लगता है तूफान की वजह से हमारा घर हिल रहा है। तुम सब चिंता मत करो, माँ ने हमारा घर बहुत मजबूत बनाया है। हमारे घोंसले को कुछ नहीं होगा। उनमें से एक बच्चे ने खिड़की के पास जाकर देखा। उसे वही शिकारी पंछी दिखाई दिए। अरे बाप रे, ये पंछी तो काफी बड़ा है। माँ ने जैसे बताया था ये तो वैसा ही दिख रहा है। हाँ भैया, हमें माँ ने जैसे बताया है ये तो वही है। अब क्या वो हमें पकड़ लेगा? नहीं नहीं, माँ ने बताया था ये अंदर नहीं आ सकता। कुछ भी हो जाए पर हमें घोंसले से बाहर नहीं जाना है। अरे बटले, ये घर तो टूट ही नहीं रहा। लगता है उस चिड़िया ने इसे बहुत मजबूत बनाया है। हाँ सरदार, ये घर तो एकदम तगड़ा है और इसे फोड़ फाड़ में भी कुछ ना होई। हमार तो नाखून दुखे लागल है खरोच खरोच के। शिकारी चीलों के हमले से बचने के लिए लाडो चिड़िया ने अपना घोंसला पहले से ही बहुत मजबूत बनाया था। सरदार, अब हमनी के का करे के होई? इतना कोशिश करे के बाद भी ये घरवा टूटे नहीं रहला है। काई ललकवा सबके ऐसे ही छोड़ देबे कहो? अरे नहीं नहीं बटले, मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तू रुक जा, अब देख मैं क्या करता हूँ। इससे पहले भी मैंने ऐसे ढेर सारे घोंसले तोड़े हैं। शिकारी चील एक बड़ा पत्थर उठाकर लाडो के घोंसले के ऊपर फेंकने लगता है। भैया भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, आप कहाँ हो? सोनू भी बहुत डरा हुआ था, पर वो साहस से अपने भाई बहनों के सामने खड़ा था। एक के बाद एक करके चील बड़े बड़े पत्थर घोंसले के ऊपर गिरा रहा था। भाइयों, सब मेरी बात सुनो। अगर ये पत्थर ऊपर से हमारे ऊपर गिरा तो हम सब घायल हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि घोंसला टूटकर हमारे ऊपर गिर जाए, हमें घोंसले से बाहर जाना होगा। चील ने एक बार फिर से पत्थर उठाया और ऊपर जाने लगा। बस एक बार और, इस बार थोड़ा ऊपर से फेंकता हूँ। जैसे ही चील पत्थर उठाकर ऊपर चला गया, वैसे ही सोनू ने कहा, भाइयों, अभी चलो बाहर। बच्चे जल्दी से घोंसले के बाहर आ गए। तभी चील ने भी पत्थर नीचे छोड़ दिया। पूरा घोंसला तहस नहस हो गया। बच्चों के सामने शिकारी चील और बटला आ गए। डर के मारे बच्चे जोर जोर से कांपने लगे थे। देखा बटले मेरा उपाय? चल अब इन्हें पकड़ लेते हैं। बटला सारे बच्चों को बोरी में डाल देता है। सरदार, जल्दी से घर चला। हमरा बहुत मन करता कि सब बच्चा के चटनी बना के खा जाई। शिकारी पंछी बच्चों को लेकर अपने अड्डे पर आ जाते हैं। बटला सबको बोरी से बाहर निकालता है। मेरे भाई बहनों, क्या आप ठीक हो? हाँ भैया, हम सब ठीक है। पर अब क्या होगा? तुम सब घबराना नहीं। याद है ना, माँ ने हमें क्या सिखाया है? कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आए, हमें हिम्मत से काम लेना है। हम घबराएंगे नहीं, हम इनका डटकर सामना करेंगे। इधर शिकारी चील और बटला मिलकर खाने की तैयारी करने लगे। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना, घबराना नहीं। मैं तुम सबको बचा लूँगा, फिर हम सब माँ के पास जाएंगे। सोनू ने जैसे बताया, बच्चों ने बिल्कुल वैसा किया।
शिकारी चील उन्हें देखकर चौंक गया। अरे ये तुम सब क्या कर रहे हो? और तुम अकेले एक बाजू और दूसरे एक बाजू क्यों ठहरे हो? अरे शिकारी जी, हमने आपका काम आसान कर दिया है। कैसे? हाउ? हम रोके बताओ ना। वो ऐसे कि ये जो आपके सरदार है वो मेरे 4 भाई बहनों को खाएंगे और आप मुझे खा लेना। वाह 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 वाह, तुम दिखने में भले छोटे हो पर अकल से बटले से भी तेज हो। इसे कहते हैं बुद्धिमानी। मैं खाऊंगा इन 4 बच्चों को और बटला खाएगा तुम्हें। क्या पता तुम्हें खाकर इसकी अकल बढ़ जाए। अरे ऐसन कैसे हो सरदार? तोहरा खातिर 4 और हमरा खातिर सिर्फ 1। मेहनत तो हम भी किए है ना, तो हम खाई 3 और तोहन खाना 2। पिछला बार भी तोहन हमरा के कम ही खाना दिए थे। पर घोंसले पे पत्थर बड़े सरदार ने ही तो फेंका था, तो इस हिसाब से आपके सरदार जी को सारा हिस्सा मिलना चाहिए। बच्चा ठीक ही तो कह रहा है बटले। तू पीछे हट जा, मैं मेरा खाना शुरू करता हूँ। अगर कुछ बच गया तो तुझे दे दूंगा। हम तोहरी हर बार की मनमानी नहीं चलने देंगे। हमरा पास भी नाखून है और हमको भी लड़ना आवे है। अच्छा, तो तू मुझसे लड़ेगा? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। शिकारी चील और बटला आपस में लड़ने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते उन दोनों की हालत पतली हो जाती है